वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मैं आपके लिए और प्यारी वीडियोस बना सकूं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मैं जो है वो आज डिस्कस करने वाला हूँ आपके ब्रीडिंग रिकॉर्ड के ऊपर। ये इतनी अहम चीज़ है, स्पेशली वो लोग जो म्यूटेशंस को ब्रीड करवा रहे हैं या जो नॉर्मल बर्ड्स को भी ब्रीड करवा रहे हैं, इतनी अहम है कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके पास कितने पेयर्स लगे हुए हैं और उनकी पूरा साल प्रोग्रेस क्या रही। उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि अपने आप को जो है वो आपने अपडेट करना है। हर साल आपने अपने, मिसाल के तौर पर अगर आपको 50 पेयर लगे हुए हैं तो उसमें से आपको सोच लेना कि यार मुझे ये 10 पेयर जो है ये ख़त्म करने हैं और इसकी जगह 10 पेयर जो है वो नए ऐड करने हैं। और नए ऐड वो करने हैं जो लेटेस्ट चल रहे हैं। हमेशा अपनी हैसियत के मुताबिक आपने उन बर्ड्स को बाय करना है कि जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो 10 पेयर हमेशा आपने नए ऐड करने हैं, 10 पेयर या 5 पेयर आपने नए ऐड करने हैं। और उनमें से डेफिनेटली आपके पास अगर 50 खाने हैं तो उसमें से आपको 5 पेयर निकालने भी हैं। तो वो कैसे पता चलेगा कि कौन से पेयर हैं जो आपने निकालने हैं। जैसे कि इस साइड में मेरे कॉर्नियर्स लगे हुए हैं, इस साइड में मेरे लव बर्ड्स लगे हुए हैं। और इनका अगर मैं ब्रीडिंग रिकॉर्ड नहीं रखूंगा तो साल के एंड पे कैसे पता चलेगा कि वो कौन से 5 पेयर ऐसे हैं जो मुझे अपनी शेड से निकालने हैं, या मेरे पास जो सबसे बेस्ट पेयर था वो कौन सा था, किस पेयर ने कितनी एवरेज दी। और उसके लिए जो है वो हमें ब्रीडिंग रिकॉर्ड जो है वो रखना पड़ता है। तो इसके लिए जो है वो लोग मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। कुछ वाइट टेप लगाते हैं। मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाकर अपने जो है वो बॉक्सेस पे लगाया हुआ है, जिसपे मेरी जो है वो हर चीज़ जो है वो मेंशन है और उस पर मैं जो है वो लिखता रहता हूँ। जैसा कि ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें जो है वो ऊपर जो है मेल और फीमेल का, कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, सबसे ऊपर केज नंबर लिखा हुआ है। फिर राइट साइड पे आप देखें तो रिंग लिखा हुआ है कि मेल का रिंग कौन सा है, फीमेल का रिंग कौन सा है। और उसके बाद मोस्टली लोगों के पास 4 क्लच आते हैं तो इस पर 4 क्लचेस की कैपेसिटी है, जिसमें जो है वो एग्स की रेशो कितनी है, मतलब कितने एग्स दिए, बच्चे कितने निकले। उसके बाद आपने अगर फॉस्टिंग करते हैं तो कितने अंडे और किस पेयर के अंडे आपने जो है वो इस पेयर को दिए, शिफ्ट इन और शिफ्ट आउट, मतलब अगर यहाँ से अंडे आपने किसी और जगह फॉस्टर किए तो वो। और उसके बाद जो है वो रिंग लिखा हुआ है। तो ये जो चार्ट है, ये जो आपने चार्ट देखा, ये इस तरह के बहुत से चार्ट आपको गूगल में भी मिलेंगे। आप वहां से कॉपी करके इसके जो है वो आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। मैंने तो इसको टेपों से लगाया हुआ है, लेकिन इसका एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि आप जो है वो इसको बड़े सस्ते, अगर उर्दू बाज़ार लाहौर में उर्दू बाज़ार है, वैसे आपके शहर में भी कोई होगा तो वहाँ से आप जो है ना वो इसको स्टिकर्स में प्रिंट करवा लें। स्टिकर्स जो है वो बड़े अच्छी तरह से चिपक जाते हैं, लेकिन थोड़ा ज़रा उनको जो है उतारना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे ये टेप वाला जो है काम ज़्यादा बेस्ट लगा। इसके साथ साथ सिर्फ ये ही नहीं, इसके साथ साथ जो है मेरे पास एक बुक है, जिसमें यहाँ पे भी मैं नोट करूँगा और अपनी बुक में भी नोट करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जो है हफीज़ बलोच साहब का और पाबुल लवर्स फैमिली का, जिन्होंने ये मुझे बुक दी। बेसिकली दी तो उन्होंने मुझे पिछले साल से, लेकिन इस्तेमाल नहीं की। इस साल जो है ये जो आप बुक देख रहे हैं इसको मैं जो है वो इस्तेमाल करूँगा। इस बुक में जो है वो बड़े खूबसूरत तरीके से जो है वो प्रिंट किया गया है, जिसमें जो है वो केज नंबर है ऊपर, मेल फीमेल म्यूटेशन कौन सी है, रिंग नंबर कौन से हैं। और इसी तरह जैसे उस चार्ट में मैंने आपको दिखाया था, जो पेपर मैंने लगाया हुआ है, इसी तरह जो है किस डेट को इसने अंडे देने शुरू किए, किस डेट को हैच हुए, कितने अंडे, और सारी जो है इंफॉर्मेशन ये लिखी हुई है। ये सारी बुक है और इस बुक के जो है वो एंड पे देखें तो इसमें जो है वो और भी डिटेल्स हैं कि आपने जो है वो रिंग नंबर, म्यूटेशन कौन सी थी, पेरेंट किस थे, और इस तरह की बहुत सारी डिटेल जो है वो इस बुक में है। और बहुत बहुत शुक्रिया फीस भाई आपका। इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं जो है वो ये बुक में सारा डाटा नोट करूँगा लव बर्ड्स का। और इसी तरह जो मेरे पास जो कॉर्नियर्स हैं उनके लिए, इनके जो बैक साइड पे मैंने बॉक्स लगाए हुए हैं, इनके बैक साइड पे भी ऐसा ही चार्ट, यही चार्ट लगा हुआ, बल्कि सब जितने भी ऊपर रिंग नेक्स राज जितने भी हैं सब पे ये मैंने जो है वो पेपर लगाया हुआ है, जिसपे मैं इनका डाटा मेंटेन करता हूँ। और हर जो है ना हर बर्ड की अलग अलग डायरी है,
जिसमें मैं इनके सारा डाटा मेंटेन करता हूँ, जो कि मुझे पता चलेगा कि साल के एंड पे किसने मुझे बहुत अच्छी प्रोग्रेस दी, किसने जो है वो बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं दिए, किसने कितनी एवरेज दी। तो सारा रिकॉर्ड मेरे पास आता है। और इस रिकॉर्ड को रखने की सबसे ज़बरदस्त एक और भी बात जो मैं आपसे शेयर करता चलूँ, शायद आपके जेहन में ना हो, कि देखें जितने भी पेरेंट्स होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार आपको अपने बर्ड्स होल्ड करने हैं, तो ये जो ब्रीडिंग रिकॉर्ड होता है, ये इसमें इसका ये भी फ़ायदा होता है कि आपको पता होना चाहिए कि किस फीमेल ने ज़्यादा अंडे दिए। जिस फीमेल ने ज़्यादा अंडे दिए उसकी अंडों की एवरेज अच्छी थी, तो समझ लें कि अगर माँ की एवरेज अच्छी थी तो उसकी जो बेटियां होंगी, मतलब उसमें जो बच्चे निकलेंगे, आप उनके डीएनए करवाएंगे, उस पेरेंट्स के जो फीमेल होंगी, जो फीमेल निकलेंगे बच्चे, वो डेफिनेटली वो रखने वाला होगा, क्योंकि उसकी एवरेज भी अच्छी होगी। किसी में आपने देखा है कि अक्सर आपके पास 7-8 अंडे आते हैं या 5-6 अंडे आते हैं और सारे के सारे फर्टाइल होते हैं, तो समझ जाएं कि उस पेरेंट्स के जो बच्चों में मेल होंगे वो रोकने वाले होंगे, तो वो अपने आप अपने लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन जो है वो तरीका होता है ये ब्रीडिंग रिकॉर्ड रखने का। मैं अपने अफ्रीकन ग्रे, रा, रिंगनेक सबका रिकॉर्ड रखता हूँ, और साल के एंड पे मुझे पता चलता है कि इसने मुझे क्या एवरेज दी, मुझे क्या इसको अपने शेड से निकालना चाहिए, जो मैंने 5-6 पेयर निकालने हैं वो कौन से निकालने हैं और कौन से नए डालने हैं। तो ये सारा जो है वो ब्रीडिंग रिकॉर्ड रखने का फ़ायदा होता है। और डेफिनेटली आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जो है वो इतना पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कोई ऐसे जोड़े आपके पास नहीं होने चाहिए जो आपको कोई रिजल्ट ना दें। डेफिनेटली आप उनका एक्सपेंस कर रहे हैं, उनका खर्चा जो है वो आप निकाल रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना तो हो कि वो बर्ड अपना खर्चा तो उठा सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताएंगी आपके ब्रीडिंग रिकॉर्ड से। आप जो है वो मेरी वीडियो से वो पेपर कॉपी कर सकते हैं, या आप गूगल पे देख सकते हैं। किसी भी सूरत में कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट वो वाइट टेप लगाकर आप वो नोट करके एक डायरी बना लें, और डायरी में जो है वो हर चीज़ आप नोट करें कि कितनी एवरेज रही, कितने अंडे फर्टाइल रहे, कितने इनफर्टाइल रहे, क्या प्रॉब्लम रही, सब एक एक पेयर की हिस्ट्री अगर आपके पास हो तो साल के एंड पे आपको फैसला करना बहुत आसान होगा कि ये पेयर इस शेड में रहेगा या इससे जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। हफीज़ भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत बुक देने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी मेरे नए दोस्त जो हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, आज से ही आप जो है अपने बर्ड्स का डाटा मेंटेन करना शुरू करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।